विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो अब आपको ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, सिर्फ रिवीजन का समय आपके पास बचा है। तो इन जो 50 दिन लगभग आपके बचे हों तो उनमें सबसे ज़्यादा यही मैटर करेगा कि आपने कितनी बार अपने कंटेंट को रिवाइज़ किया, क्योंकि वही याद रहेगा जो आप रिवाइज़ करोगे। तो ज़्यादा वीडियो वगैरह देखने की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। कोई घंटा 2 घंटा के ऐसे करंट के वीडियो देख रहे हो या कोई अन्य आपका सब्जेक्ट है, घंटा 2 घंटा उसमें दे रहे हो, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना कंटेंट जो आपने बनाया है वो लेना है और उसका बार बार रिवीजन करते जाना है। ठीक है, इसी क्रम में मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ 5-10 मिनट का। तो ये आपके लगभग सारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है आपसे फर्स्ट पेपर वाली, वो सारी आपकी रिवाइज हो जाए, इसलिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अपना नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी से फटाफट रिवीजन की ये दूसरा वीडियो है। और बाकी डिटेल में अगर वीडियो आपको देखने हो तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म आपको ध्यान में रखना है 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। वास्तविक नाम क्या था इनका? नरेंद्र दत्त। इन्होंने दीक्षा किससे प्राप्त की? रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे। इसके बाद नरेंद्र नाथ विविदिशानंद के नाम से जाने गए। ठीक है, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम बदलकर इन्होंने क्या रख लिया? विवेकानंद। किसके सुझाव पर? खेतड़ी महाराज। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, 1893 में अमेरिका के शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण। शिकागो में मतलब जगह का नाम क्या है? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है इस बार। और भाषण कब दिया? 11 सितंबर 1893। ये डेट है, ये पिछले जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, उसमें ये तारीख पूछी गई थी 11 सितंबर 1893। तो इनमें तारीख कैसे पूछी? 11 सितंबर दे दिया, 11 नवंबर दे दिया, 13 दिसंबर, इस प्रकार इन्होंने तारीख पूछी थी। तो ये तारीख आप नोट डाउन अपने मतलब फैक्ट के रूप में ध्यान में रखनी है आपको। तो इस बार जो तारीख आपको ये तारीख भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? वेलूर मठ कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। ये तारीख आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, 5 मई 1897 को। 5 मई 1897 को। तो आप इसको इस प्रकार, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि 5 मई 5, 7, 8, 9 ऐसे इस प्रकार थोड़ा दिमाग में रख लेना है इसका। 5, 7, 8, 9, 5 मई 1897। वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर इसके मुख्यालय खोले। अच्छा, अमेरिका के शिकागो में जो इन्होंने भाषण दिया था, किस पर दिया था इन्होंने? शून्य पर। किस पर भाषण दिया था इन्होंने? शून्य पर। ठीक है, और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इस भाषण के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र जो अमेरिका का है, उन्होंने कहा कि भारत में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता होगी। क्या होगी? मूर्खता होगी। नेक्स्ट आ जाइए। रामकृष्ण मिशन का जो पंजीकरण की तारीख है ये आप ध्यान में रख लेना, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये ध्येय वाक्य ध्यान में रख लेना। दूसरी बार 1899 में अमेरिका गई। दूसरी बार कब गई? 1899। और सन 1900 में फ्रांस के पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। ये आपको ध्यान में रखना है कि धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग कहाँ लिया? फ्रांस में। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन को माना। वेदांत दर्शन को माना। किसे माना? वेदांत दर्शन को। आत्मा को ईश्वर का अंश माना। और एक इन्होंने लेख लिखा, ये लेख आपको ध्यान में रखना है, हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ये एकमात्र आशा है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। अच्छा, ये कोटेशन आपको ध्यान में रखनी है। युवाओं के लिए आज देश को आवश्यकता है कि लोहे के स्नायु व इस्पात की नाड़ियों की। लोहे के स्नायु व इस्पात की नाड़ियों की, ये कोटेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप आगे। इनकी जो बुक्स हैं, मैं समाजवादी हूँ 1 नंबर, न्यू हिंदुइज्म, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, लास्ट में योग आ गया, स्वामी विवेकानंद। ऐसे नोट आप ध्यान में रख लेना। प्रबुद्ध भारत इन्होंने समाचार पत्र किस में
प्रकाशित किया अंग्रेजी भाषा में और उद्बोधन बंगाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए। ये बुक आपको ध्यान में रखनी है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, नोट इसको स्टार लगा लीजिए। पूर्व और पश्चिम आधुनिक भारत, एक ये सन्यासी, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। शिकागो सम्मेलन में शून्य पर व्याख्यान दिया। शिकागो सम्मेलन में किस पर व्याख्यान दिया? शून्य पर, ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप। अमेरिका में इन्हें क्या कहा गया? तूफानी हिंदू। ठीक है। न्यूयॉर्क में 1894 में किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता इन्हें किसने कहा, या नवीन हिंदूवाद के प्रणेता के रूप में इन्हें क्या कहा गया? हिंदू नेपोलियन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इसको ध्यान में रखना है बस। और सिस्टर निवेदिता इनकी शिष्य। ठीक है। ईसाई संत थॉमस केम्स के इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का इन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया। ये आपको बस ध्यान में रखना है। जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे 2-4 वो मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार 7-8 मिनट का ये वीडियो है, इसमें आपका रिवीजन हो गया। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार का आपको रिवीजन करते जाना है और जो भी आगे के वीडियो होंगे उनमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में जो आपको रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट भी कर दिया करें कि आपको ये पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो आपकी राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके भी इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपके 2-4 वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। तो विद्यार्थियों, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर अगर आपकी इच्छा है ऐसे रिवीजन करने की राजस्थान हिस्ट्री की भी, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।